उनकी कार खराब हुई, ऐसा एक तो भी व्यक्ति आपको मिला है? मिला? तो कोई चीज को नहीं मिला। ये कहां से आते हैं सोशल मीडिया में अपनी कार दिखा दिखा के? सब चंगासी। नितिन गडकरी कह रहे हैं हम पे और हमारी सरकार पर तुम जीरो भरोसा करो, हम कभी भी धोखा दे सकते हैं, और अगर हमारे ऊपर आरोप लगाओगे तो मुकेश मोहनी की तरह 50 करोड़ का डिफेमेशन केस लगा देंगे। हालांकि इस इन्फ्लुएंसर ने वही खबर तो बताई थी जो न्यूज में आई थी। न्यूज वाले के ऊपर कार्रवाई करते, वहां तुम्हारा जोर चलेगा नहीं। क्यों? कच्चे छिट्टे खोल दिए जाएंगे ना। तो इसके ऊपर तुमने कार्रवाई कर दी, नोटिस दे देते, खबर गलत थी तो सीधे 50 करोड़ का डिफेमेशन केस। ये दिखाता है या तो तुम खुन्नस में थे या तुम्हारी आदत है दलितों को दबाने की। बीजेपी का दलितों से कितना प्रेम है वो पूरी दुनिया देख रही है। और इतना ही नहीं, राम के नाम पर वोट और राम के मंदिर से नोट चुराकर राम को अपने जूतों की नोक पर रखने वाले बेशरम पार्टी के इन बहरूपियों से अगर तुम कोई सवाल पूछ दो ना तो भरी सभा में तुम्हें हड़का के बैठा देंगे ये लोग। बाद में मिलेगा। तुम्हें बाद में बात करेंगे तो पुलिस बुला के बाहर निकाल दूंगा। अरे गडकरी जी, जनता के सेवक हो आप, जनता का काम है आपसे सवाल पूछना और आपका कर्तव्य है जवाब देना। फिर वो चाहे ऑफिशियल सभा हो, पार्टी की सभा हो, सरकार की सभा हो या अनऑफिशियल सभा हो, एक तरफा संवाद नहीं चलेगा इस लोकतंत्र में। प्रधानमंत्री जी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, मन की बात करके निकल जाते हैं। कोई मंत्री ढंग से जवाब नहीं दे रहा है। क्या बोल रही है सर? पेपर लीक सर, सीबीआई इंक्वायरी। तुम भी हड़का के बैठा रहे हो। और अगर गलती से भी तुम लोगों को कोई गलत बोल दे तो तुम लोगों को ये जवाब होते हैं उन लोगों के लिए। देश में पानी की कोई कमी नहीं है। आर्गुमेंट करने वाले लोग हैं ना, ये सबसे देश में एंटी नेशनल। मतलब अगर तुमको कोई गलत साबित कर दे तो वो देशद्रोही है। और हकीकत तो ये है कि पानी कमी नहीं है। एथेनॉल या भाड़ में, पहले पानी कमी पूरी करो ना। तो ये जो सड़कों पर मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं देशद्रोही है। ये जो बच्चियां मटके से पानी भर रही हैं देशद्रोही हैं। ये तुम्हारे गुजरात के मॉडल में सीढ़ियां लगाकर इस गड्ढे में उतर के पानी भर रहे हैं, ये देशद्रोही हैं। अरे वो पत्रकार जो बता रहे हैं कि पानी कमी है, तो क्या ये पत्रकार देशद्रोही है? क्या बोला कि बच्चे को स्टमक इन्फेक्शन है? पानी के इन्फेक्शन है। उन्होंने बोला पानी का ऑप्शन आप चेंज करें। आप स्मेल नहीं कर सकते हैं, ये इतना गंदा पानी आप देखिए आपके सामने है। अब दर्शक आप ही बताओ कि सच क्या है? जो गडकरी जी कह रहे हैं वो सच था, जो आपने देखा है वो सच है? सच बताओ ना। इस देश में सच बोलने को देशद्रोह कहा जा रहा है, जबकि हकीकत ये है सच बोलना, सच दिखाना देशभक्ति है। मैं बताऊं गडकरी जी, देशद्रोह क्या है? देशद्रोह वो है कि जनता का चुना हुआ सांसद संसद में खड़े होकर जनता से ही झूठ बोल दे। ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है? तो उसका उत्तर है नहीं। मेरी नजर में वो देशद्रोही है जो भारत के बच्चों के भविष्य को खा गया दिन दहाड़े। There is no evidence of paper leak. सच बताऊं, पब्लिक में आकर या कैसे भी जनता से जो झूठ बोलता है वो सबसे बड़ा देशद्रोही है। और गडकरी जी, तुम भी इसी कैटेगरी में आ रहे हो। अब पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर जो मिलता है ये 15 रुपए पर आ जाएगा एथेनॉल की वजह से, अगर एथेनॉल आने लग गया। ऐसा मैंने कहा नहीं, ऐसा मैंने कहा नहीं। ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। आप 120 रुपए जो पेट्रोल ले रहे हैं उसका भाव हम 15 रुपए लीटर करेंगे। देखा मंत्री जी ने कितना खतरनाक यू टर्न लिया। यार बीजेपी वाले हैं, ऊपर से सड़क मंत्री, इनका यू टर्न लेना तो बनता ही है। तेल मंत्री नहीं हो तो देश का तेल काहे निकाल रहे हो प्रभु? तो मैं तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगा रहा हूं, अगर तुम में दम है तो चैलेंज करके दिखाओ। कोई माई का लाल कह नहीं सकता, कोई कॉन्ट्रैक्टर 1 रुपए का करप्शन नहीं हुआ, क्योंकि हमने ईमानदारी से काम किया। माई के लाल बहुत हैं इस देश में। देशभक्तों का देश है और नैया पार देशभक्ति कूट कूट के भरी हुई है। चाटुकारता नहीं आती। जो सच है वो सच दिखाते हैं, जो गलत है वो गलत दिखाते हैं। सच्चाई है कि सड़क नेटवर्क बढ़ा है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि अपने चाहने वालों को ठेके दिए गए हैं, कोई देख रेख नहीं हुई है, दम से भ्रष्टाचार हुआ है। दिखाओ भाई इनको भ्रष्टाचार। देख रहे हो गडकरी जी रोडों की हालत। अब बताओ इन रोडों की इस हालत के जिम्मेदार को देशद्रोही कहा जाए कि नहीं कहा जाए? मोदी जी तुम भी देख लो रोडों की हालत।
तुम्हें पता है रोडें कैसे बनी है? हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। स्पेस टेक्नोलॉजी से फोटोग्राफी होती है, मॉनिटरिंग होता है। अरे बंद करो, ये जुमला है, भारत का बच्चा बच्चा जानता है, झूठ था ये। कुछ ऐसा बोलो मोदी जी जो हम लोग भरोसा करें तुम्हारी बात पर। अब स्मार्ट सिटी बने, आवश्यकता अनुसार कहीं हेल्थ सिटी बने, कहीं स्पोर्ट सिटी बने। अरे काहे की स्मार्ट सिटी? फुटेज में दिख रहा है एक बरसात में स्ट्रेचर पे ले जाना पड़ रहा है मरीज। सड़कों की हालत खराब, स्कूल की हालत खराब, हॉस्पिटल की हालत खराब, वो जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो लूट रहे हैं, देखो तुम। रांची के राज हॉस्पिटल में भर्ती 18 वर्षीय राजू कुमार रंजन सड़क दुर्घटना में पैर टूटने के बाद इलाज के लिए उसे अस्पताल लाया गया था कि कुछ दिनों के इलाज के बाद राजू ठीक होकर घर लौट आएगा। लेकिन करीब 40 दिनों बाद उन्हें बेटे का शव मिला और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये रही कि अस्पताल प्रबंधन ने इलाज के नाम पर लगभग 16 से 22 लाख रुपए का बिल थमा दिया। 22 लाख का बिल बना दिया है। पैर में इन्फेक्शन था, आईसीयू में रखा है, बच्चा भी नहीं बचा, पैसे भी गए हैं। ऐसी तो लूट मचा के रखी हुई है। पता नहीं स्वास्थ्य मंत्री क्या कर रहा है। क्यों बे? अरे कोई इनको चिड़ियाघर छोड़कर आओ, संसद को चिड़ियाघर मत बनाओ यार। संसद से याद आया, 20 जुलाई से मानसून सत्र शुरू होने वाला है। मानसून सत्र में विपक्ष आवाज उठाएगा पानी की किल्लत को लेकर, जो हमारे 3 नाविक मारे गए हैं उसको लेकर, जो 6 जवान शहीद हुए हैं उनको लेकर, नीट का पेपर लीक हुआ है उनको लेकर, जो एथनॉल का ड्रामा चल रहा है इनको लेकर। अब ये जो जिम्मेदारियों से भागने वाली सरकार है ये क्या करेंगे? इस मानसून सत्र में एक ऐसा प्रयास करेंगे हर बार की तरह कि मुद्दे पर चर्चा ही ना हो पाए। तो ये लेके आएंगे एक नया विधेयक, वही पुराना वाला शायद, जिसमें चाहे सीएम हो पीएम हो, 30 दिन से ज्यादा सजा हुई तो उसे पद गंवाना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं इस प्रकार एक कानून लाना देशभक्ति नहीं है, जो भी ला रहा हो। अगर सच में देशभक्त हो तो एक कानून ऐसा लाओ कि अगर किसी के ऊपर एफआईआर भी है तो वो चुनाव ही नहीं लड़ सकता, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ऐसे कानून लाना देशभक्त है। पर जो कानून ला रहे हो ना सीएम पीएम वाला, वो केवल तुम्हारी ही पार्टी छोड़कर बाकी सबको अंदर कर देगी। नहीं तो अगर ऐसा हो तो बिहार का सम्राट चौधरी हत्या का आरोपी है, पहले उसको अंदर डालो। पश्चिम बंगाल जो सीएम बना है, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं खुद प्रधानमंत्री ने, या तो प्रधानमंत्री झूठे हैं या तुम उसको अंदर नहीं डाल रहे हो। असम का जो सीएम बना, खुद गृह मंत्री ने आरोप लगाए थे, या तो गृह मंत्री छूटा है या फिर उसको अंदर नहीं डाल रहे हो। जो कानून बनेगा उसे तुम विपक्ष को खत्म करना चाह रहे हो, इससे देश को नहीं बीजेपी और बीजेपी वालों को फायदा है। सच में अगर देश का फायदा चाहते हो तो ऐसा कानून ला देना कि कोई भी अगर एफआईआर वाला व्यक्ति है वो चुनाव ही नहीं लड़ सकता। पोस्ट ग्रेजुएट अगर नहीं है तो चुनाव नहीं लड़ सकता। 2 साल की अगर फौज में उसने सेवा नहीं दी है फ्रंट पे जाकर तो चुनाव नहीं लड़ सकता। कोई भी विधायक सांसद अगर होगा तो उसका बच्चा विदेश नहीं पढ़ सकता। कोई भी विधायक सांसद पार्षद कोई भी हो, उसका बच्चा सरकारी स्कूल में ही पढ़ेगा, इलाज भी उनके परिवार का सरकारी हॉस्पिटल में ही होगा। ऐसे विधेयक लाओ तो लगे देशभक्त हो। विधेयक लाओगे मुद्दों से भटकाने वाले, और फिर कहोगे हम देशभक्त हैं। तो यहाँ सी थोड़ा लिखा है हम लोगों के। और गडकरी जी के लिए ये मानसून सत्र तो सोने पे सुहागा से धो सकता है। देशभक्ति साबित करने का इससे अच्छा कोई मौका हो ही नहीं सकता। आप भी एक ऐसे कानून का प्रस्ताव पारित कर दो जो सड़कें बनाने संबंधित हो, फिर वो चाहे स्टेट की हो या केंद्र की। आप कहोगे मैं तो नेशनल हाईवे इत्यादि संबंधित मिनिस्टर हूँ। मिनिस्टर तो तुम तेल के भी नहीं हो, दिन भर तेल की बातें कर रहे हो ना। क्यों? तुम्हारे बच्चों का भला हो रहा है तो देश के भले के लिए बातें नहीं कर सकते? कौन सी? कि भारत में कहीं भी रोड बने उस रोड का अलग अलग ठेका नहीं मिलेगा। नाली बनाने के लिए सिंचाई विभाग निकालता है टेंडर, पाइप डालने के लिए संचार विभाग निकालता है टेंडर, रोड बनाने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग निकालता है। भाई सभी को एक सिंगल विंडो पे लाओ ना। एक राष्ट्र एक टैक्स हो सकता है तो एक पॉलिसी नहीं हो सकती। अलग अलग ठेके क्यों निकाले जा रहे हैं? रोड अलग बनेगी, नाली वाला अलग होगा, पाइप बिछाने वाला अलग होगा। इनको सब में एक में लाओ और जिम्मेदार को एक बनाओ। ये नहीं कि उसकी जिम्मेदारी है इसकी जिम्मेदारी। ऐसा कानून बना सकते हो ना, ये देशभक्ति है। कानून ये भी बनाओ कि रोड बनने के बाद फिर रोड बीच से नहीं खुदेगा पाइप डालने के लिए। बीचों बीच से रोड खोद देते हो तुम लोग, फिर उसमें पाइप डालते हो, फिर वो कई दिन तक खुली रहती है। तो रोड बनाने का ठेका अलग, खोदने का ठेका अलग, पाइप डालने का ठेका अलग, फिर बंद करने का ठेका अलग। फिर मालूम चला कि दूसरी पाइपलाइन डालना भूल गए, फिर से खोदोगे। तो ये जो ठेका अलग अलग दिए जाते हैं, क्यों? 40% कमीशन मिलता है नीचे पार्षद से लेकर ऊपर मंत्री तक। देश को लूटने वाले तुम देशभक्त हो? अगर देशभक्त हो तो पारित करो ये वाला कानून।
अभी मानसून सत्र में हाईवे से लेकर पीडब्ल्यूडी विभाग की रोड है, कोई भी टूटेगा फांसी की सजा। वो एक बार अगर टूट गया दोबारा उसका टेंडर पास नहीं होगा, संपत्ति बिकवा दो उन लोगों की। कहां से बिकवाओगे? तुम्हारे जीजा साले तो टेंडर वाले हैं। ये बिल्डर कौन है? कौन है ये बिल्डर? तुम्हारे चाहने वाले, अपने चाहने वालों को जेल भेजता है ना। देश अय्यासी का अड्डा नहीं है मंत्री जी। देशभक्ति दिखानी है तो संसद में खड़े होकर ऐसे कानून लाओ, देश को भटकाओ मत। पुराना मानो गडकरी जी, और ऐसे टुकुर टुकुर मुझे मत देखो। तुम तो बीजेपी से हो, लंबी लंबी झूठी कहानियां सुनाने में माहिर हो। एक कहानी हमें भी सुना दो, हमारे भी दर्शकों का मनोरंजन हो जाएगा। दुबई के राजा, दुबई के प्रिंस हिंदुस्तान में आए थे। मैं, मोदी जी, हम सब मंत्री 3-4 एक टेबल पर बैठे हैदराबाद हाउस में। तो दुबई के प्रिंस ने मोदी जी को कहा कि हमारे लिए एक एहसान कर दो। बोले आपको क्या चाहिए? तो बोले 6 महीने के लिए नितिन गडकरी को दुबई के लिए एक्सपोर्ट कर दो। कौन था वो गद्दार जिसने इन्हें दुबई नहीं जाने दिया? उसके ऊपर भी देशद्रोह का मुकदमा लगाओ उसके ऊपर। बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है। दादागिरी मत कर। क्यों बे? क्यों क्यों क्यों? प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं।